गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको डिवाइड करना है और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है उसके बारे में बताना है। एक्सरसाइज 1.3। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है वो आपके सामने है 36/100। देखिए, 100 से डिवाइड करना है तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, डेसिमल ये हो जाएगा 0.36। ठीक है, ये किस तरह का है? तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं जा रहा है। अब बच्चों बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट है 1/11। तो आपको क्या करना है? 1 को 11 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। 11 से आपने डिवाइड किया 1 को, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज होगा, फिर एक 0 इंक्रीज करना पड़ेगा, 0। 11 9 जा बच्चे, ये हो जाएगा 99। यहाँ आएगा 1, डेसिमल था, 0 एक इंक्रीज कर देंगे और फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी 0 बढ़ेगा। 11 9 जा 99। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे इस तरह से ये आगे आता जाएगा। तो बच्चों, आप 1/11 को जब डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, 0.090909 एंड सो ऑन। तो बच्चों, आप 1/11 को लिख सकते हैं 0.09 का बार। जब सेम डिजिट बार बार रिपीट होती है, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम 0.9 पे बार लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो ये क्या है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और 0909 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे। बच्चों, थर्ड पार्ट है ये 4:1/8। 4:1/8। देखिए, 4 तो कंप्लीट लिखा ही हुआ है, केवल आपको 1/8 को सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे? 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.0, 8 1 जा 8, 2 0 इंक्रीज करेंगे, 8 2 जा 16, यहाँ बच्चों आएगा 4, 0 इंक्रीज करेंगे, 8 5 जा 40, रिमाइंडर आया 0। तो बेटा आप लिखोगे 4:1/8 इज इक्वल 4.125। इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आप लिखेंगे 4:1/8 इज इक्वल 4.125। ये बच्चों क्या है? ये टर्मिनेट हो गया 3 डिजिट के बाद, इसलिए इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, 3/13। 3/13। तो आपको 3 को 13 से डिवाइड करना है।
0.0 13 2 ज़ा 26, ये आएगा बच्चा 4 0 13 3 ज़ा 39, 1 0 इंक्रीज किया, ठीक है। अभी डिवाइड नहीं होगा, एक 0 आपको और इंक्रीज करना पड़ेगा यहाँ पर भी। अब ये जाएगा बेटा 7 टाइम, ये आएगा 9 और 0 13 6 ज़ा 78, तो ये बच्चों आएगा 1 पर पॉइंट लगा था, 0 इंक्रीज करेंगे, 13 9 ज़ा 117, तो ये आएगा 3 और 3 आएगा, ठीक है। अब बेटा आप देख सकते हो हमने 3 से ही स्टार्ट किया था, वापस 3 आ गया है, ठीक है। यानी इसके बाद फिर से ही डिजिट रिपीट होंगे। ये कुछ इस तरह से आएगा बच्चों, 3/13 0.230769 230769, ये बार बार रिपीट होगा। जिसको आप लिख सकते हो 3/13 इज इक्वल 0.230769, और इस पे बार लगा दोगे इतने पे, ठीक है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बच्चों फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये है 2/11, 2/11, तो आप 11 से डिवाइड करेंगे 2 पे, 0.0, 11 1 जा 11, 9 पॉइंट लगा था, 0 इंक्रीज करेंगे, 11 8 जा 88, 2 0 इंक्रीज करेंगे, 11 1 जा 11, और आप देख रहे हैं कि ये फिर से रिपीट होने लगा है, ठीक है। तो बच्चे इसको आप कैसे लिखेंगे? 2/11 इज इक्वल 0.1818 एंड सो ऑन। तो आप इसको लिखेंगे 2/11 इज इक्वल 0.18 पे बार। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट है आपका 6 नंबर, 329/400। तो यहाँ पर आप 400 से डिवाइड करेंगे 329 को, तो 0.0, 4 8 जा 32, पॉइंट लगा था, 0 इंक्रीज करेंगे, 4 2 जा 8, 100, पॉइंट लगा था, 0 इंक्रीज करेंगे, 4 फिर से 2 टाइम जाएगा, 8 200, पॉइंट लगा था, 0 इंक्रीज करेंगे, 4 5 जा, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 329/400 इज इक्वल 0.8225।
ये तो टर्मिनेट हो गया 4 डिजिट के बाद, तो आप लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है क्वेश्चन नंबर 2। यू नो दैट 1/7, देखिए 1 को 7 से डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू दी गई है। आपसे कहा गया कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो आपको बाकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको 1/7 की वैल्यू गिवन है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। आपको गिवन है 1/7 इज इक्वल 0.142857 बार। इस पे बार यानी ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ 1/7 की वैल्यू आपको दी है, आपको 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों इसको लिख सकते हो 2 इंटू 1/7। इससे क्या होगा कि 2 इंटू 1/7 की वैल्यू आपको पता है। आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 1, 2 5 जा 10, 1, 11, 2 8 जा 16, 1, 17, 2 2 जा 4, 1, 5, 14 2 जा 28। बच्चों आपने देखा 285714, ये वैल्यू आ गई 2/7 की। इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है 3/7। बच्चों इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 1/7 या 3 इंटू 0.142857। आपको ये गिवन है। 3 7 जा 21, रिमेन 2, 3 5 जा 15, 2 17, रिमेन 1, 3 8 जा 24, 1 5, रिमेन 1, 3 2 जा 6, 1 7, 14 3 जा 42, 0 पॉइंट। बेटा ये आ रहा है 4 2, यहाँ पर शायद मिस्टेक हो रही है, एक बार फिर से चेक करेंगे। 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 2 17, 1 3 8 जा 24, 1 25, 2 3 2 जा 6। हाँ बेटा यहाँ पर 8 होगा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 428571 और इस पे बार लगेगा। नेक्स्ट वैल्यू आपको इसी तरह से फाइंड आउट करनी है 4/7। तो बच्चों क्या करोगे आप, 4 इंटू 1/7, ये हो जाएगा 4 इंटू 0.142857, इस पे बार। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20 और 2 22, 2 4 8 जा 32, 34 34 यानी 3, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 14 4 जा 56 और 1 57, 0 पॉइंट। 2 2 4 6, यहाँ पे बार लग जाएगा। इसी तरह से बेटा आपको 5/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 1/7, तो आ जाएगा 5 इंटू 0.142857। अब ये हो जाएगा आपका 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25, 3 28, 2 5 8 जा 40, 2 42, 4 5 2 जा 10, 4 14, 1
14 5 जा 70 और 171, कि आगे 714285 6 डिजिट पे बार लगा देंगे। तो बहुत आसान है आगे की वैल्यू फाइंड आउट करना। नेक्स्ट है आपका 6/7। तो बेटा इसको आप लिखोगे 6 इंटू 1/7 इज इक्वल 6 इंटू 0.142857 इस पे बार। बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 6 7 जा 42, 6 5 जा 30 और 4 34, 3 6 8 जा 48, 3 51, 6 2 जा 12 12 और 5 17 1 6 4 जा 24 और 1 25 2 6 1 जा 6 2 8। तो ये आ गया बेटा 0.857142। तो आपने देखा किस तरह से हम आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एक वैल्यू गिवन है। बच्चों अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। बात पहले पार्ट की करेंगे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट 0.6 बार, इसको आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 1। बच्चों यहाँ पर आप x इज इक्वल लिख लें 0.6 बार। बार को रिकरिंग डेसिमल कहते हैं और ये बार का साइन हटाने पर 6 बार बार रिपीट होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 0.6666 एंड सो ऑन, ये आता रहेगा। इक्वेशन नंबर 1। बच्चों यहाँ पे एक डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाई 10। तो बच्चों ये हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इनको सॉल्व करने का तरीका है। तो इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन 1 से। बेटा 10x है, यहाँ 1x है, 10x में x माइनस हो जाएगा तो 9x बचेंगे। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है वो सेम है, इस वजह से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 माइनस 0 यानी 6। बच्चों ये आ जाएगा x इज इक्वल 6/9। तो बच्चों ये आ जाएगा 3 से कट कर दें, 3 2 जा और 3 3 जा। ये फाइनल आंसर आ गया। आपने P अपॉन Q के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसको 0.6 बार को आपने कन्वर्ट कर दिया x इज इक्वल 2/3 में P अपॉन Q के फॉर्म में। बच्चों इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो भी हम बताना चाहेंगे आपको। x इज इक्वल 0.6 बार। आपको क्या करना है, 6 को ऐसे ही लिख देना है और जितने डिजिट पे बार लगे हैं उतने 9 नीचे लिखने हैं। तो एक ही डिजिट पे बार लगा इसलिए 9 नीचे लिखेंगे, 1 9। इसको कट कर दें, 3 से 3 2 जा 3 3 जा। तो ये शॉर्टकट है, ये आपके आंसर में आपकी हेल्प करेगा। आप आसानी से आपको पता होगा कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड पार्ट 0.47 बार, इसको भी x इज इक्वल लिख लेंगे। अब x इज इक्वल 0.47777, रिकरिंग डेसिमल हटाएंगे जो कि 7 पे है, तो बार बार 7 ही रिपीट होगा। अब यहाँ पे एक डिजिट है जो थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये डेसिमल के पार्ट से हट जाए। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 10x इज इक्वल 4.7777 एंड सो ऑन।
नंबर 2। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन मल्टीप्लाई बाई 10। बेटा ये 10x था, 10 से फिर मल्टीप्लाई किया 100x हो गया। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 47.7777। अब 3 इक्वेशंस हो गई। हमें उन इक्वेशंस की ज़रूरत होती है जिसमें डेसिमल के बाद वाला पार्ट इक्वल हो। तो पॉइंट 7.5 है, पॉइंट 7.5, यानी हम 3 और 2 की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। देखिए 100x में 10x माइनस हो जाएंगे तो 90x बचेंगे, और डेसिमल वाला पार्ट इधर कैंसिल हो जाएगा। 47 माइनस 4, तो बेटा यहाँ कितना बचेगा 43। तो फाइनल आंसर आपको पता चल गया है, यह आ गया 43/90। अब शॉर्टकट की बात भी कर लेते हैं। ये x इज इक्वल है 0.47 बार। देखिए 47 को ऐसे ही लिखेंगे, जिस डिजिट पे बार नहीं लगा है उसको माइनस करेंगे। जितने डिजिट पे बार लगा है उतने 9 नीचे लिखेंगे, जितने डिजिट पे बार नहीं लगा उतने 0 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 47 को ऐसे ही लिखा, माइनस उसको करेंगे जिस पे बार नहीं लगा यानी 4, अपॉन में जितने बार उतने 9। तो एक डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 1 टाइम 9 लिखेंगे, और एक डिजिट पे बार नहीं है उतने 0। तो बेटा ये आ जाएगा 43/90। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो बच्चों, इन क्वेश्चंस को और आसान करने के लिए आप इन वीडियोस को बार बार देखें, खूब प्रैक्टिस करें जम के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि आपको नए वीडियो मिल पाए और उन बच्चों की हेल्प हो पाए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3, जो कि है x इज इक्वल 0.001, और इस पे बार लगा हुआ है पूरे पे। तो आप लिखोगे x इज इक्वल 0.001, 001, 001 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? देखिए 3 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 1000। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल 1.001, 001, 001 एंड सो ऑन। इक्वेशन 2 क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। 1000x में एक x माइनस होगा, कितने x बचेंगे बच्चों? ये बचेंगे आपके 999x इज इक्वल, डेसिमल के बाद वाला कैंसिल हो जाएगा पार्ट, 1 माइनस 0, तो यहाँ बेटा बचेगा केवल 1। तो ये आ गया आपका x इज इक्वल 1/999। साथ ही साथ हम लोग शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। तो x इज इक्वल था आपके पास 0.001 बार। हमने आपसे कहा जितने डिजिट पे बार हों उतने नीचे 9 लिखते हैं। तो 3 डिजिट पे बार है और ऊपर क्या लिखेंगे? 001। तो 1 लिख लेते हैं, केवल 00 आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए सेम आंसर है। तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको कंपटीशन में। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत समय बचाकर इनको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जहाँ पर x इज इक्वल है 0.9999 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 क्या करेंगे? इसमें एक डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। तो बच्चा ये मिलेगा
10x इज इक्वल 9.9999 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे, आपको अच्छे से पता है, इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, जब आप माइनस करोगे 10x माइनस एक्स, ये आएगा 9x, इधर डेसिमल के बाद का पार्ट कैंसिल होगा, 9 माइनस 0 9। तो बच्चों x इज इक्वल आ गया 9/9, तो x इज इक्वल 9। आप ध्यान दो, x इज इक्वल 0.99 था और x इज इक्वल 1 भी है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.9999 इज नेग्लिजिबल, बहुत कम है, इनका जो डिफरेंस है वो ना के बराबर है। इट इज मच नियर टू 1, therefore 1 एज द आंसर कैन बी जस्टिफाइड। इसका आंसर जो 1 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। 1 को 17 से डिवाइड करना है और ये चेक करना है कितने डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 17 5 85 आएगा, रिमेन 15, 0 इंक्रीज किया, 17 8 136, यह आएगा 14, 0 इंक्रीज किया, 17 8 136, यह आएगा 4, 0 इंक्रीज किया, 72 34, यह आएगा 6, 0 इंक्रीज किया, 17 3 51, यहाँ आया 9, 0 इंक्रीज किया, 17 5 85, 5 आया, 0 इंक्रीज किया, 17 2 34, 16 आया, 0 इंक्रीज किया, 17 9 153, यहाँ आया 7, 0 इंक्रीज किया, 17 4 68, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यह आया 2, 0 इंक्रीज किया, 17 1 17 होगा, 3 आया, 0 इंक्रीज किया, 17 1 17, यहाँ आया 1 3, 0 इंक्रीज किया, ये जाएगा 17 7 1 1 9, यहाँ पर रिमेन आएगा 1 1, 0 इंक्रीज किया, 17 6 जाएगा 1 0 2, 8 आया, 0 इंक्रीज किया, अब ये जाएगा 17 4 ठीक है, 17 4 कितना आया 12, सॉरी 17 4 यहाँ आया 1 2, 0 इंक्रीज किया, 17 7 1 1 9। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिजिट यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गई है। कहाँ से? ये 7 6 0, यहाँ से देखिए 058 तो काफ़ी लेंदी डिवीजन था, इस वजह से हमने इसकी हेल्प ली हुई है। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स in the form p upon q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो terminating के लिए q के पास कैसी प्रॉपर्टी होती है आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, सबसे पहले है, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं 1/2, तो ये आएगा 0.5। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं जैसे 1/5, बच्चा ये आएगा 0.2। एक एग्जांपल लेते हैं 4/5, ये कितना आएगा 0. तो यहाँ पर Q में जो प्रॉपर्टी है वो क्या दिख रही है? ठीक है,
तो यहाँ पर q क्या है? इस केस में q जो है वो 2 की पावर 1 है। इस केस में q क्या है? 5 की पावर 1 है। इस केस में q क्या है? 5 की पावर 1 है। तो यहाँ पे q की क्या प्रॉपर्टी है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल उसी केस में होगा जब q किस फॉर्म में होगा? 2 की पावर m 5 की पावर n। मतलब ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा? जब 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में होगा q। मतलब अगर अपॉन में 2 है या फिर 5 है या फिर 2 और 5 दोनों है, ठीक है, उस केस में ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है बेटा, अगर 2 है या फिर 5 है या फिर 2 और 5 दोनों है, उस केस में ये P/Q की फॉर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको 3 ऐसे नंबर लिखने हैं जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिकरिंग हो। चलिए एग्जांपल लेते हैं। 3 एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आपको लिखने हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें √3। √3 की वैल्यू होती है 1.732205 एंड सो ऑन। ये नंबर कहीं भी आपको रिपीट करते हुए नहीं मिलेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं √26। इसकी वैल्यू होती है 5.099901 एंड सो ऑन। ये कहीं पे भी रिपीट होते आपको नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल आपको और लेना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल आप और ले लें। जैसे आप ले लें √2, ठीक है। √2 इज इक्वल 1.414 213 एंड सो ऑन। ये कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। इस वजह से ये सब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं हो रहे हैं, साथ में नॉन रिपीटिंग है, कहीं भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपको इनके बीच में 3 नंबर लेने हैं जो इरेशनल नंबर हों। फाइव बाई सेवन, पहला नंबर है 5/7। 5/7 तो ये आएगा 0.077 या 49 1 0 बढ़ाया 7 1 जा 7। ये आएगा 3 0 बढ़ाया 7 3 जा 7 4 जा 28। ये आएगा 2 0 बढ़ाया 7 2 जा 14। यहाँ पर आएगा 6 0 इंक्रीज किया 7 8 जा 56 4 0 7 5 जा 35। देखिए यहाँ से रिपीट होने लगा। 5 फिर से आ गया, 5 से ही हमने स्टार्ट किया था, 5 फिर से आ गया, यानी इसके बाद अब ये रिपीट होगा। तो 5/7 को आप लिख सकते हो 0.7142
85 और बार। अब हम लोग बात करेंगे, दूसरा नंबर है 9/11। 9/11, तो 9 को 11 से डिवाइड करेंगे, 0.0, 88, यहाँ पर आया 2, 0 इंक्रीज करेंगे, 11 1 जा 11, यहाँ आएगा 9, 0 इंक्रीज करेंगे, 11 जा 88, 2, 0 इंक्रीज करेंगे, 11 1 जा, तो आप देख सकते हैं ये बार बार इस तरह से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.81 बार। ठीक है, 8181 बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब पहला नंबर था 5/7, जो कि आया आपका डिवाइड करने पर 0.714285 बार। दूसरा नंबर 9/11, ये आपने कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया 0.81 बार। अब बच्चों इसके बीच में आपको 3 नंबर लेने हैं जो कैसे हों, इर्रेशनल हो। तो पहला इर्रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लो जो रिपीट ना हो रहा, इससे बड़ा हो इससे छोटा हो। तो 7 1 7 2 ले लो, 6 5 8 1 ... हो गया, खत्म, रिपीट नहीं होना चाहिए। सेकेंड इरेशनल नंबर 0.72, 7 ले लिया, 5 8 9 ... थर्ड इरेशनल नंबर कुछ भी ले सकते अपने मन से, 0.72, यहाँ 8 कर दिया हमने, ... रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर, बस इतना ध्यान रखें। ये 3 इरेशनल नंबर ले लिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स रेशनल इरेशनल। आपको इनमें बताना कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं 9 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले है √23। ये एक प्राइम नंबर है, हमने आपसे कहा था प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर। सेकंड है आपका 2 to 5 रूट में, बेटा स्क्वायर रूट निकालोगी ये आ जाएगा 15 का। ठीक है, तो सीधी सी बात है ये एक रेशनल नंबर है, इसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। क्या है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड है बेटा 0.3796। तो ये 4 डेसिमल के बाद खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर। फोर्थ पार्ट है 7.478478 एंड सो ऑन। आप ध्यान दें ये रिपीट हो रहा नंबर। ठीक है, ये कैसा होगा, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, रिकरिंग डेसिमल है। फिफ्थ पार्ट, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 7.478 पे बार। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट 1.0010010010001 ... देखिए कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर। बच्चों आपने देखा आसान सी एक्सरसाइज थी 1.3। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हों, अच्छे से आपको आए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके और उन तक हेल्प पहुंच सके जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।